हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों की बोर्ड की सारे बोर्डों की डेट शीट अप्रॉक्सीमेटली आ ही चुकी है। सारे बोर्डों की सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईएससी, आईसीएसई, इन सारे बोर्डों की डेट शीट आ चुकी है। एग्ज़ाम सब ऑलमोस्ट मिड फाइव से स्टार्ट हैं। फरवरी 15 फरवरी के नेबरहुड में सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है, तो जनवरी का जो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में, जनवरी का पूरा मंथ हम लोग रखेंगे प्रैक्टिस सेशन और सैम्पल पेपर करेंगे। प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर करेंगे। ओके, तो हम लोग टेक्नोमेट्री कर रहे थे, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, एक्सरसाइज 9.1। तो आइए हम लोग करते हैं टेक्नोमेट्री। क्लास 10th की टेक्नोमेट्री कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। ओके, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 9.1। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ओके, तो अब करते हैं आगे। एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री क्लास 10 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 a statue of 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal on the ground. The angle of elevation the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is a 45 degree. Find the height of pedestal. pedestal की हाइट हमको फाइंड करनी है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ये कोई बेस है, पेडिस्टल एक नाम दे दिया गया और इस पर एक स्टैचू है। स्टैचू है, ये ग्राउंड है, आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। ओके, आपके क्या क्या दिया है? पेडिस्टल, ये आपका पेडिस्टल है, पेडिस्टल है आपका, और ये आपका स्टैचू है, ये आपकी स्टैचू है। ठीक है, यहाँ से इसका स्टैचू का टॉप जो है, ये वाला एंगल आपका है, गिवन है आपका। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ओके, ये एंगल 60 डिग्री है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप ये है आपका, ये वाला आपका है 30 डिग्री, ये आपका एंगल है 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है। ओके, ये 60 डिग्री था। इसको लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। ओके, स्टैचू की हाइट गिवन है 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू आपकी, 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू। हाइट ऑफ पेडिस्टल हमको फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमको, हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करनी है। ओके, ये 90 डिग्री होता है, अंडरस्टूड है। हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करनी है हमको। हाइट ऑफ स्टैचू गिवन है आपकी 1.6 मीटर टॉल है स्टैचू आपकी। ठीक है, ओके,
अब हम लोग करते हैं जैसा कि मैंने बोला एटलीस्ट 2 टाइम्स आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करेंगे तो क्वेश्चन आपका समझ में आएगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। उससे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके आपको फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा हो गया तो हो जाएगा। आपको हाइट फाइंड करनी है। ये वाली एक्स कर लेते हैं, लेट इसको एक्स कर लेते हैं। ओके, ये एक्स है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10-30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, 10-30 की वैल्यू होती है हाउ मच 1/√3 बी सी एच एंड ए बी इज एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, फिर अब लेते हैं 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री, ये 10-60 डिग्री। फिर आपका हो जाएगा बी डी अपान ये हो जाएगा आपका बी डी अपान ए बी। बी डी है आपका बी सी प्लस डी सी। ओके, ये कर देते हैं और ए बी आपका ऐसा ही रहेगा। 10-60 की वैल्यू होती है √3 और बी सी है आप बी सी आपकी एच से रिलेट कर रखी है। डी सी है 1.6 मीटर एंड ए बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू एक्स इक्वल टू एच प्लस 1.6 मीटर टॉल थी। स्टैचू आपकी 1.6 मीटर टॉल थी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। हमको x की तो वैल्यू चाहिए नहीं, x को एलिमिनेट कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगी √3 इंटू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू है h√3। ये है आपका गिवन है h प्लस 1.6। फर्दर ये हो जाएगा आपका 3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को इस साइड मैनिपुलेट कर देंगे हम, 3h माइनस h 1.6। ये दिख रहा है नीचे, बस इससे नीचे नहीं करना। फिर ये हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2h इक्वल टू 1.6, देन h इज इक्वल टू 0.8 1.6 h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक सेकेंड 1030 हमने यूज किया। 1030 आपका ये आ गया 1030। सॉरी ये 45 आपको गिवन है, ये आपको 45 गिवन है। एंगल मैंने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन रीड करने में। ये आपको 45 गिवन है। ओके, ये आपको 45 गिवन था, तो बेटा ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसके लिए ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा h इज इक्वल टू एक्स।
h इज इक्वल टू x ये। और फिर हम ये इस वाले ट्रायंगल में कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे हम ये जो वैल्यू पुट की थी यहाँ से ये चेंज हो जाएगी आपका, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ h के फॉर्म में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा h प्लस 1.6। अब ऊपर का इरेज कर देते हैं बेटा, ऊपर का इरेज कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ये हो जाएगा h को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, √3 x माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लेंगे हम लोग, हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 1, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। देन h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करना होगा, आंसर इस फॉर्मेट में नहीं गिवन होगा तो ये हो जाएगा 1.6। रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अपोजिट साइन से बोल लीजिए या कंजुगेट से बोल दीजिए, ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब चाहते तो यहीं पर छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया था पर आंसर नहीं टैली होता आपका, तो ये हो जाएगा देन h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1, ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा आपका। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही आंसर है आपका। हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके, ये हो गया। हमने वहां पर एंगल 30 डिग्री नोट कर दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यही है आपकी हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल है आपकी ये। ओके, ये क्लियर हुआ। एंगल में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, एंगल हमने दूसरा नोट कर दिया था। ओके, अब इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई देन हाइट फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए ये आपका, ये यहाँ कहीं पर टावर होगा, यहाँ कहीं पर ये आपका टावर होगा, ये आपका टावर है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, ये आपका टावर है। ओके, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ कहीं पर आपकी बिल्डिंग होगी, यहाँ कहीं आपकी बिल्डिंग होगी। ओके, ये बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है। ओके, अब देखिए एंगल का कैसा है उन्होंने बोला है, एंगल क्या क्या बोला है उन्होंने, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, फिर अगेन बोला है उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओके,
इसको लेट कर लेते हैं कुछ ए बी सी डी। इसकी हाइट गिवन है 50 मीटर हाई है टावर, 50 मीटर हाइट है टावर की। ओके, इस वाली हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट को एच लेट कर लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट को एच लेट कर लेते हैं, ये एच हो जाएगा आपका। ओके, ये एक्स कर लेते हैं। तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, 50 मीटर है, ये 50 मीटर है आपका, ठीक है। अब यूज करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, वही राइट ट्रायंगल करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए बी अपॉन बी सी। ये 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी आया आपका, एच हमने लेट की है, ये एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू h√3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ट्रायंगल में करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी 10 60 डिग्री यूज कर लेंगे, 10 60 डिग्री। आपको ये देखना है कि क्या हम यूज करके इसकी हाइट फाइंड कर लें। ओके, ये 50 डिग्री है, ये एच है, ये एच है, ये 50 डिग्री है, सही है। आपकी हाइट है, ये एच हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री आपका डी सी अपॉन बी सी कर लेते हैं। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, डी सी है आपका 50 और ये एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू √3 इक्वल टू 50। ओके, h ये सेकंड बोल दीजिए, ये सेकंड बोल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा आपका 10, ये हो जाएगा x की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे हम इस वाले फॉर्मेट में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका h√3 इंटू √3 इक्वल टू 50। देन आपका ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 50 एंड h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, इसी टाइप में गिवन है, यही आपका आंसर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये है आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। अब देखिए, ये हो गया 9th। जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा हमको करना है, और उसमें कोई इशू नहीं है। केवल आप क्वेश्चन को रीड करें, केयरफुली रीड करके उसकी पिक्चर ड्रा कर ले, फिगर ड्रा कर ले, क्वेश्चन हो जाएगा। साइन कॉस टेन ये सारा तो हमने बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज किया था।
उसमें इशू नहीं है। और जो एंगल्स है उनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए सही। ओके, इरेज करते हैं इसको, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग इन अपोजिट साइड टू ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and distance between distance of the point from the poles. Find the height of pole and distance of point. देखिए, ये टू इक्वल हाइट के पोल हैं। एक पोल ये है, ये आपकी रोड है, रोड बोला है उन्होंने इसको, ये रोड है। और एक पोल आपका ये है, इक्वल हाइट का बोला है, ये रोड है आपकी, ये रोड है। ये कितनी है? 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, इक्वल हाइट के पोल है। एक पॉइंट यहाँ पर कोई चूज करिए, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। इसकी हाइट है सिलेक्ट कर रहे हैं, इक्वल हाइट के हैं पोल। एक पॉइंट है यहाँ पर, तो देखिए कि ये आपका और ये एंगल आपका गिवन है 60 डिग्री और ये गिवन है 30 डिग्री। ओके, पॉइंट सेट कर लेते हैं, ए बी, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। टोटल हाइट, टोटल विड्थ जो थी, रोड की विड्थ थी आपकी 80 मीटर, तो इतनी हम ये एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्स सेलेक्ट कर लें तो ये रिमेन हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ओके, रिमेन हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब वो ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल QAC 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री। QAC आपका AQ अपॉन AC, ये हो जाएगा 1/√3 और H और ये 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू H, ये रहा। एक इक्वेशन इसको बोल दीजिए आप, इस वाले को यूज किया हमने। अब दूसरे वाले को यूज कर लेते हैं। हमको यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, h की भी फाइंड करनी है। 10-60 डिग्री इन ट्रायंगल PBC 10-60 डिग्री, ट्रायंगल PBC 10-60 डिग्री, BC PB अपॉन BC। ओके, 10-60 डिग्री √3 हो जाएगा आपका, PB है H और ये X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, H इक्वल टू हो जाएगा X इंटू √3, इसको सेकंड बोल दीजिए आप। यहाँ से H की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यूज करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, 80 माइनस एक्स आपका √3, h ये हो जाएगा x इंटू √3, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 3x। इस x को उस साइड मैनिपुलेट कर देंगे आपको,
तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, देन 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/4 दैट इज 20 मीटर। x इज इक्वल टू 20। ये वाली x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट इनटू पुट, तो h की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुट इन टू, ये हो जाएगा आपका पुट इन टू, ये हो जाएगा h एंड 20√3। दूसरी वाली जो होगी, एक तरफ से पॉइंट होगा आपका 20 मीटर अवे, फिर एक पोल से दूसरे पोल से होगा फ्रॉम वन पोल पॉइंट एट 20 मीटर एंड फ्रॉम अदर पोल पॉइंट इज अदर पोल point is at 60 मीटर। 80 माइनस 20 करेंगे 60 मीटर। ओके, ये सॉल्व हो गया आपका। h इज इक्वल टू 20 आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया। ये जो है, ये वाला पॉइंट सी जो है, एक तरफ से 20 मीटर है एक पोल से, दूसरे अदर पोल से है 60 मीटर, और हाइट है पोल की 20√3। यही आस्क किया था उन्होंने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं कंटिन्यू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर बीच में मैं था नहीं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, इधर हम थे नहीं, इसलिए रेगुलर नहीं हो पाए 4-5 दिन से क्लास नहीं। कब को ये खत्म हो गया होता है ये टॉपिक आपका। 11 A TV tower is a stand vertically on the bank of canal from the point on other bank directly opposite side of the tower. The angle of elevation top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, the line joining up the angle of elevation top of tower is 30 degree. Find the height of tower. ठीक है, देखिए जैसे रोड वाला क्वेश्चन था वैसे ही कुछ है। ये आपकी कैनाल है, ये टावर है आपका, ये कैनाल है, इस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर है एंगल, ये आपका 60 डिग्री। फिर सब डिस्टेंस इस साइड मूव किए, सपोज करिए यहाँ पर है 20 मीटर डिस्टेंस इन्होंने मूव किए, 20 मीटर डिस्टेंस मूव की, डिस्टेंस मूव की, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 मीटर मूव करने के बाद। ठीक है, ओके,
ये पॉइंट लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर हमको बतानी है। ओके, ये हाइट ऑफ टावर बतानी है एच, ए बी सी डी, ये हमने लेट कर लिया। ओके, ए बी सी डी, इसको इतना हम एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर सेम काइंड हम 10 यूज करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी 10 60 डिग्री डी सी अपॉन बी सी, 10 60 √3 डी सी आपकी एच होगी और ये एक्स होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका एच इज इक्वल टू एक्स √3। ओके, अदर इन ट्रायंगल ए सी डी, ओके, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री आपका हो जाएगा डी सी अपॉन ए सी। ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ओके, वैल्यू रखते हैं 1/√3, डी सी आपको एच है, ए बी आपकी 20 है और बी सी को एक्स लेट कर रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच, ये सेकेंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। ओके, यहाँ पर हमको x कैलकुलेट करनी है तो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू एच माइनस 20, ये वाली पुट कर देते हैं वहां पर फर्स्ट में x के प्लेस पे। ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाइट ऑफ हमको टावर फाइंड करनी है। x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए x को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर x की रिक्वायरमेंट होती तो उसको भी करते हैं। तो देन ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू पुट करेंगे h इज इक्वल टू h माइनस 20 इंटू √3, x की वैल्यू हमने वहां पुट की। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा h इंटू √3 और ये माइनस 20 √3। उस h को उस साइड हम कर लें तो ये हो जाएगा हमारा इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। h √3 माइनस एच इक्वल टू 20 √3, h कॉमन ले लीजिए, यहाँ से h कॉमन लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 इक्वल टू 20 √3। ओके, अब फर्दर कर लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी आंसर नहीं टेली हो रहा। क्वेश्चन तो आपका हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए रेशनलाइज करने के लिए h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। ओके, ये हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला टर्म आपका हो जाएगा, 3 को इंसर्ट कर देते हैं 20 और ये 3 प्लस √3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1 a² माइनस b², देन h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
ये हुआ 23 प्लस √3 इक्वल टू 2, कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 3 प्लस √3। ओके, 3 प्लस √3। क्या गड़बड़ हो गई भाई? इनका आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 60 30 20। क्या गड़बड़ हो गई? यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हमने यूज किया H, फिर 20 मीटर मूव किया, ठीक है। ये जो आया था हमारा 1060, H इक्वल टू ये 1030 यूज किया था। H वाला जो वैल्यू आई थी हमारी 10, इन ट्रायंगल जो हमने किया था, इन ट्रायंगल BCD हमने किया था, जब BCD किया था तो 1060 इक्वल टू हमने किया था DC अपॉन BC, ये हुआ था √3 और DC H अपॉन X, तो H इक्वल टू ये हो गया था H इक्वल टू x√3। ओके, H इक्वल टू x√3, इसको हमने फर्स्ट बोला था, इसको फर्स्ट बोला था। सेकेंड वाले में 1030 हमने किया DC H और ये x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओ इसके साथ √3 था, हमने यहाँ पर √3 मिस कर दिया बेटा, इसके साथ √3 था, √3 देखिए छूट गया हमसे, √3 इसके साथ यहाँ पर होना चाहिए h√3, ये होना चाहिए h√3, सही रखा था हमने h√3, फिर ये चेंज हो जाएगा आपका h√3, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हम पुट करना चाहते थे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इसके, फिर यहाँ से ये जो चेंज होगा फर्स्ट और सेकंड ये h इक्वल टू x√3, तो h की वैल्यू पहले हम यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है मुझसे, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा ये थोड़ी सी, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। ये तो ह्यूमन बीइंग है, ये किसी के भी साथ हो सकता है ह्यूमन एरर। ओके, अब ये देखिए ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से h की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 20 प्लस x एंड h है हमारा x√3 एंड 3√3, ये आपका 3 हो जाएगा और वो x उधर मैनिपुलेट कर देंगे हम, 3x माइनस x दैट इज 2x, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20/2 10, ये x की वैल्यू 10 आ गई। इसके बाद तो फिर ये सिंपल हो गया, वहां पर आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, आपका हो गया h इक्वल टू 10√3, यही आपका आंसर है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ओके, जितना मैं तेजी से कराने की एक को ट्राई करता हूँ कि मैं क्विकली करा लूँ, तभी मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। कोई नहीं बेटा, ये किसी से भी हो सकती है, ठीक। अब 12th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
क्वेश्चन 12 रीड करिए आप लोगों को क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the cable tower is 60 degree। ओके, ये जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम ड्रा कर लेते हैं 12th में। ये टावर है आपका, ओके ये टावर है, फिर और यहीं पर ग्राउंड के लेवल पर ये कोई बिल्डिंग है आपकी, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। हाउ मच? 7 मीटर हाई है, ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग है। इसके टॉप से एंगल जो होगा ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, इसको इसी के पैरेलल ड्रा कर देंगे, ये आपको 60 डिग्री गिवन है। ओके, फर्दर इन्होंने बोला है and the angle of depression from the foot of its foot is 45 degree। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर के टॉप से इसके बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और एंगल ये एंगल आपका बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का ये 45 डिग्री है। ओके, ये 7 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। ए बी सी डी और ये ए, ठीक है। अगर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है तो देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब हम दोनों ट्रायंगल का यूज करते हैं, देख लीजिए इन ट्रायंगल, आप ये देख लीजिए ए बी पैरेलल टू सी एंड ए बी इक्वल टू सी बाय ज्योमेट्री, ऐसा आपने ड्रा किया है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा हमने ड्रा किया है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी 1045 आपका हो जाएगा 1045 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। ओके, ये वैल्यू 1 है, BC को BC रहने देते हैं एंड AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इज इक्वल टू BC। ये हो गया है। नेक्स्ट, अब ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CED 1060 डिग्री का यूज करते हैं, CE अपॉन ओ DE अपॉन CE, DE अपॉन CE √3 DE और CE AB के इक्वल है आपका, CE और AB इक्वल है पैरेलल, तो उसके प्लेस पर हम AB कर दे रहे हैं, AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा AB इंटू √3 और ये DE है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको DE फाइंड करनी है, AB की वैल्यू, और BC आपको 7 मीटर गिवन थी, BC आपको 7 मीटर गिवन थी, AB इज इक्वल टू 7, BC आपको 7 मीटर गिवन थी, ये हो जाएगा आपका DE इज इक्वल टू 7 इंटू √3। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर देख लीजिए, हाइट ऑफ टावर आपकी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर है आपकी AB, AD हो जाएगी AE प्लस DE, ये हुआ। अब आप देखिए AE
बी सी के इक्वल है, ए ई भी जो है आपका ए ई बी सी के इक्वल है 7 है। ओके, तो ए ई 7, डी ई हमने कैलकुलेट किया 7√3, 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1। ये है आपका आंसर है, हाइट ऑफ टावर। ये भी आपका आंसर है, हाइट ऑफ टावर 7 + √3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। इसलिए मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बहुत क्रुशियल है, कॉस्टली टाइम है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अब अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं, हिंदी हुआ, SST हुआ, इंग्लिश हुआ, जो भी लोगों के PSC हुआ, उनको आप फाइनल टच दे दीजिए, फाइनल टच दे दीजिए। और डेली एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आप लोग डेली एक सैम्पल पेपर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे एज ए एग्ज़ाम, 3 आवर्स कंप्लीट लेके प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ओके, और जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी आपके स्कूल्स में, उनको प्रॉपरली दीजिए। जो भी होगा कागज आपको डेप्थ तो पता चलेगी अपनी। ओके, जो भी मिस्टेक होगा अभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 जो लीजिए। An observer from a 75-meter lighthouse sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree 40 degree from exactly one behind another, the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. ओके, ये आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया है या जहाँ हार्बर है, वहाँ पर ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है। ओके, इसकी हाइट आपको गिवन है 75 मीटर हाइट है इसकी। ओके, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल है। ओके, इसकी हाइट 75 मीटर गिवन है टावर की, लाइट हाउस की। ओके, एक शिप ऐसा कुछ है यहाँ पर, और अनदर शिप है आपका यहाँ पर, ऐसे एक अनदर शिप है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, शिप 1 इसको बोल दीजिए, ये शिप 1 है आपका, शिप 1 है, और ये आपका शिप 2 है, शिप 2। ये आपका A B शिप 2, शिप 1, ये आपका शिप 1 है। ये सी लेवल था आपका, सी लेवल। ओके, सी डी। ओके, हमको ये हाइट फाइंड करनी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये इसको एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको वायलेट कर लेते हैं। ओके, अब फिर वही टेन यूज करते हैं, ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, DC अपॉन BC 60√3, DC है आपका 75, BC आपका Y है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा Y इंटू √3 = 75। और दूसरे वाले में ट्रायंगल ACD 10 30 डिग्री, ये है आपका
DC अपॉन AC। DC आपका 75 है और 75 है, और इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। BC आपका y था, इसकी वैल्यू है 1/√3। 75 AB x है एंड y की वैल्यू इसकी y थी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। इसको सेकेंड बोल दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y की वैल्यू हमको यहाँ से एलिमिनेट करके हमको x की चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 75√3 माइनस x। इसी वाली y की वैल्यू उठाकर वहाँ पर पुट कर देते हैं, वहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 75√3 माइनस x। ये y की वैल्यू वहाँ पर पुट किया हमने 75√3 और ये √3, और आपका ये 75 था। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 75 और √3 माइनस √3 x इक्वल टू 75। ये आपका हो जाएगा, इसको इस साइड, ये हो जाएगा आपका उस साइड ले जाएंगे, √3x हो जाएगा, और 75 3 जा 225 माइनस 75, ये हो जाएगा आपका 150 है, 225, हाँ 150। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 150 अपॉन √3, 150 अपॉन √3। ये नीचे आ नहीं रहा हमारा, नीचे यहाँ आ नहीं पा रहा। x इज इक्वल टू, इसको इरेज करना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन √3, ठीक है, 150 अपॉन √3। ये हुआ आपका इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा हो गया ये, और ये उस साइड 75 था, इसकी वैल्यू तो सही पुट की है, y इज इक्वल टू ये आया था हमारा x प्लस वाई, और ये था हमारा DE 75, और x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। इसकी वैल्यू जो है हमने y x की वैल्यू चाहिए थी हमको, तो y की वैल्यू हमने उसको उस साइड ट्रांसफर कर दिया, ये वैल्यू जाके हमने वहाँ पर पुट कर दी, इससे उसमें पुट की हमने, उसमें y इज इक्वल टू पुट किया यहाँ पर y इज इक्वल टू √3 इंटू 70 √3 75 √3 माइनस x,
ये हो जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा आपका 150 आपका, ये हो गया आपका 150 आनी चाहिए हमारी, इनकी कितनी आ रही है 13 की 150, y इज इक्वल टू, फिर एंगल हमने कहीं गलत पुट किया है, एंगल फिर गलत पुट कर दिया, सिट यार, फिर ये जो है फिर मिस्टेक कर दी, सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ये 45 है बेटा, यही मिस्टेक हो गई, ये 45 है, सॉरी ये 45 है, इसके बिहाइंड आपका ये था, एंगल मैंने गलत पुट कर दिया, तो ये वाला हो जाएगा आपका 45 की वैल्यू 1 होती है, ओके, ये हो जाएगा आपका, फिर देन y इज इक्वल टू 75, और ये सही था, y इज इक्वल टू 75, फिर y इज इक्वल टू 75, फिर इसको इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तब तो सीधा से आ जाएगा हमारा, फिर डायरेक्ट ही आ रहा था आंसर, एंगल ही हमने गलत पुट कर दिया, इसको हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 75 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो 75√3, इसको x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, सॉरी फिर से आज ये दूसरी मिस्टेक है, एंगल को ही रीड करने में मिस्टेक कर रहे हैं, ये हो गया 75√3 - 1, ये बेटा आपका आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इसी को बोल दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ओके, यही है आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। और 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज ये वाइंड अप हो जाएगी हमारी, यही आपका आंसर था, जैसे 2 क्वेश्चन और हमारे पास, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, A 1.2 meter tall girl stand on the balloon is moving. देखिए बेटा, ये ग्राउंड है कोई, और ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, एक टॉल गर्ल है, उसने बैलून देखा है, बैलून जो बैलून यहाँ पर है, ऐसे आप ये समझ लीजिए, ये बैलून है आपका, ये फ्लो होकर यहाँ पर पहुँच गया आपका, यहाँ पर कहीं आ गया बैलून फ्लो होकर, ये बैलून यहाँ पर आ गया, ओके, तो उसकी आइस पर जो एंगल प्रोड्यूस होगा बैलून से, ये एंड ये देखिए बेटा, ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, और ये वाला आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक ये दी है ग्राउंड से 88 मीटर, ओके, इसको ए लेट कर लीजिए, इसको बी सी डी और ए बी सी डी ई खोल दीजिए, हमको ये बताना बैलून फ्लो होके यहाँ बी से सी पर गया, बी से सी गया,
तो डिस्टेंस BC फाइंड करनी है हमको, डिस्टेंस BC फाइंड करनी है। अच्छा DC हमारी कितनी हो जाएगी, DC हमारी पूरी 88 है, ये आपकी गिवन थे 1.2 मीटर, ये भी हो जाएगी 1.2 मीटर, तो DC आपकी हो जाएगी DC हो जाएगी 88 में हम माइनस कर देंगे 1.2, तो 88.2 थी शायद मेरे ख्याल से, हाँ या 88.2 मीटर थी, 88.2 मीटर थी। इसमें 88.2 में से 88.2 मीटर में से 1.2 माइनस कर देंगे, 87 मीटर रहेगी। ये बैलून की हाइट है, ग्राउंड से, ये गर्ल्स की हाइट है। गर्ल्स की आइज पर जो है एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, ठीक है। हमको BC फाइंड करना है, BC डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, ओके। BC बोल दीजिए या ED बोल दीजिए, एक ही बात है, DE, ये कोई एक ही फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं हम ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE ABE 1060 डिग्री, 1060 डिग्री आपका हो जाएगा BE अपान AB, ओके। BE अपान AB 1060 की वैल्यू होती है √3 BE आपका इक्वल होगा किसके, BE इक्वल होगा आपका DC के, BE और DC इक्वल होंगे, ओके। तो √3 BE ये आपका हो जाएगा 87 एंड AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन AB इक्वल टू हो जाएगा आपका 87/√3, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं AB को, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AB को 87/√3 इंटू √3 ये हो जाएगा 87√3 और ये हो जाएगा 3, इससे इसको कट कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 29। तो AB इक्वल टू आपका हो जाएगा 29√3, ओके। AB इक्वल टू हो जाएगा 29√3। अब हमको हमारा इंटेंशन है BC कैलकुलेट करना, तो बड़े ट्रायंगल को लेंगे हम, ट्रायंगल ACD 1030 डिग्री, 1030 डिग्री हमारा हो जाएगा DC अपान AC। DC को हम लिख सकते हैं 87 है हमारी, और AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/√3 87 AB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 29√3 एंड BC हमको कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 29√3 प्लस BC इक्वल टू 87√3। इसको साइड मैनिपुलेट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा BC इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, ये आ जाएगा 58√3। यही बेटा आपका सल्यूशन होगा, ये तो कैलकुलेट करना था, यही हमारा आंसर है, ओके। यही आंसर है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून, यही तो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून फ्लो कर रहा है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय
बैलून, बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा एक और रहा, उसको भी कर लेते हैं, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a state highway lead to the foot of a tower। ठीक है, a man is standing at the top of tower, observe the car is moving up, depression of angle is a 30 degree, approaches to the tower with uniform speed, after 6 seconds the angle car is uh, 60 degree, find the time taken by car to reach the car foot of tower। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। चलिए कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये आपका कोई टावर है। ओके, ये स्टेट हाईवे है, ये हाईवे है आपका, ये आपका हाईवे है, हाईवे। कार इस साइड मूव कर रही है, ये फुट ऑफ टावर, ये फुट है टावर का। ठीक है, और ये टॉप है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, मैन है यहाँ पर है आपका, ये मैन यहाँ पर है कहीं। ठीक है, कार यहाँ है। जब कार यहाँ से ऐसे मूव कर रही थी तो ये एंगल आपका 30 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम कार, आफ्टर 6 सेकेंड कार यहाँ कहीं पहुंची आपकी, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन जो है 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है आपका टाइम। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा ये बताना है हमको, यहाँ से यहाँ तक टाइम है। तो ये A B C D। ओके, हाइट ऑफ टावर गिवन है, नो। इसकी हाइट एचलेट कर लेते हैं। ओके, हाइट टावर की एचलेट कर लेते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में इसकी वेलोसिटी भी तो लेट करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, इसको नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकेंड। तो आपको ये पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है v और टाइम है 6 सेकेंड, ये हो जाएगी 6v है क्या आपकी, AB है ये आपकी बेटा, ये 6 सेकेंड में AB डिस्टेंस ट्रेवल की। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड,
ये है आपकी कौन सी डिस्टेंस है, BC। BC इसमें भी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, आपको ये पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, BC स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है V, टाइम है T, ये हो जाएगी आपकी BT। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका DC अपॉन BC। इसकी वैल्यू होती है √3, DC है H एंड BC है आपकी, हमने अभी कैलकुलेट की VT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H इज इक्वल टू VT इंटू √3, ये फर्स्ट है। सेकेंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल ACD, ओके, ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा DC अपॉन AC। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, DC हमारी S थी, AB हमको पता है 6B हमने कैलकुलेट की थी, एंड ये आपका BC है VT, ओके। H यहाँ से हम V कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 + T, एंड S की वैल्यू ये वाली हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। S की वैल्यू जो है, इसको सेकंड बोल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगी, H की वैल्यू हम वहां से पुट कर रहे हैं 1/√3, ओके, H BT √3, और ये हमारी V इंटू 6 + T। ठीक है बेटा, ये T कैंसिल हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 + T इज इक्वल टू T √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3T, ओके। उस T को उस साइड मैनिपुलेट कर दें हम, तो ये हो जाएगा आपका 3T - T एंड 6, देन T 2T इज इक्वल टू 6, एंड दिख रहा है नीचे का, इक्वल टू 6, T इज इक्वल टू 6/2, ये आ जाएगा 3 सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा आपका 3 सेकेंड, यही आंसर होगा आपका कार को B से C तक पहुंचने में, ओके। कार को B से C तक रीच करने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में, BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसके फुट पर आ जाए, उन्होंने बोला था ये टाइम बताना, ओके। यही बेटा आपका आंसर है, ओके। आगे देखिए, आप लोग क्लास को देखें, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें बेटा, यही हमारा मोटिवेशन है, और ये क्लास आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है। जो भी ड्रॉबैक हैं आप कमेंट करें, हम उनको इम्प्रूव करेंगे, ओके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। प्रैक्टिस हम कराएंगे, थोड़ा सा जो मेन चैप्टर हैं उनको हम एक बार करा दें, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपकी, आप इससे डोंट वरी रहें, उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, पर प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।
थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग दिस क्लास।